हैं वह सीख चुके हैं, चाहे वो सोशल केस वर्क हो, ग्रुप वर्क हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल वेलफेयर हो, सोशल रिसर्च हो या सोशल एक्शन हो। ये 6 मेथड्स को जो है उसको अगर कहीं उपयोग करना है तो वह है सोशल एंटरप्रेन्योर, और यहीं से उसकी शुरुआत होगी आगे के फ्यूचर की। तो इसमें हम लोग मीनिंग क्या है, ये सोशल एंटरप्रेन्योर कौन है, सोशल एंटरप्रेन्योर फंक्शंस क्या होते हैं, की एरिया कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स किस प्रकार, सोशल एंटरप्रेन्योर जिनके बारे में हम सुने हैं बहुत महत्वपूर्ण ऐसे लोग कौन हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ की बात करें तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप एंड फंड solution that directly addresses social issues. A social entrepreneur therefore is a person who explore business opportunity that have a positive impact on their community, in society or the world. मतलब ऐसा कोई कार्य उद्यम जिसमें समाज को ऐसी समस्या से जूझ रहे हों और कुछ से कुछ रोजगार निकल सके और उन लोगों को जोड़ सके जो कार्य जो समस्याग्रस्त कार्य है उसमें उन लोगों को भी ला करके खड़ा किया जा सके। मतलब समाज को भी लाभ, खुद को भी लाभ, और जो लोग जो समस्याओं से जूझ रहे थे उनको भी लाभ। व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? यहाँ पे भरत मिलाप का आपको चित्र दिख रहा होगा। एक बार भरत जो है रामचंद्र जी जब मिलने गए थे, उसको हम लोग भरत मिलाप के नाम से जानते हैं। तो रामचंद्र जी ने राजपाट के बारे में पूछा और राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा, क्या क्या चल रहा है। तो भरत जी ने बताया कि सब गुरुओं का हाल, मतलब गुरु भी जन, श्रेष्ठ जन, ब्राह्मण, पंडित, व्यवसायी, महिलाएं, युवा, सैनिक, सब बढ़िया है। तो रामचंद्र जी ने एक सवाल और पूछा कि तुमने इतने लोगों का नाम लिया लेकिन पुरोहित के बारे में कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला पुरोहित तो गुरुजन शिक्षकों की बात हमने कर ली है, तो पुरोहित की आवश्यकता, पुजारियों की बात भी की, पंडितों की बात भी की, तो पुरोहित जी की। पुरोहित भरत, पुरोहित हमारे राज्य की व्यवस्था के एक रीढ़ है। वही हैं जो छोटे कारीगर जो उत्पादन करते हैं उनके और हमारे राज्य तक की को संचालित करा सकते हैं। वही हैं जो उत्पादक, और आज जो समाज में तीज, त्योहार, उत्सव या व्यवसाय चल रहे हैं, ये सब पुरोहितों की ही देन है। और पुरोहित राज्य से जो उसको भत्ता मिलता है उसके अलावा एक भी अन्न जल तक उसे जो है लोगों से वह परहेज करता है, अर्थात जाना मना है, जिससे कि उसके ऊपर दोषारोपण कोई ना कर सके। तो इतनी बड़ी बात होती है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द सोशल प्रॉब्लम एंड अचीविंग सोशल चेंजेस बाय एम्प्लॉइंग एंटरप्रेन्योरियल प्रिंसिपल्स, प्रोसेस एंड ऑपरेशन। सामाजिक उद्यमिता सामाजिक समस्याओं को पहचानने और उद्यमशीलता के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, संचालन को नियोजित करके एक सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने के बारे में बात करता है। द चेंज में और मे नॉट इंक्लूड थ्रू एलिमिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। बदलाव में किसी सामाजिक समस्या का पूरी तरह से उन्मूलन शामिल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई चीज़ को पूरी तरह से ना किया जा सके एक बार में, तो लेकिन उसकी थोड़ी शुरुआत तो हो सकती है। जैसे आज वृक्ष लगाने की बात देख लें हम। अगला है इट मे बी प्रोसेस फोकसिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एक्सिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस। मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाली यह एक आजीवन प्रक्रिया हो सकती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जितनी योजनाएं शुरू की थी, वह एक उनकी जो है सामाजिक उद्यमिता को लेकर के एक सोच थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनेगी, रोजगार सृजित होंगे, लोग यहाँ से अपने सामग्री को उत्पादित करके दूसरे देशों, शहरों में भेजने जाएंगे, कितनी सारी सुविधाएं जो बढ़ेंगी, स्वास्थ्य में भी काम आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने सोचा। इट मे बी लाइफ टाइम प्रोसेस।
अब यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा सुलभ शौचालय का। इसे अगर बाद में हम कहानी में जानेंगे। हु एंटरप्रेन्योर, अ सोशल एंटरप्रेन्योर इज समबडी हु टेक्स एन अप ए प्रोसेसिंग सोशल प्रॉब्लम एंड मीट इट विद एन इनोवेटिव पाथ ब्रोकिंग सोल्यूशन। एक सामाजिक उद्यमी वह होता है जो एक गंभीर सामाजिक समस्या को उठाता है और उसे एक अभिनव या पथ प्रदर्शक समाधान के साथ पूरा करता है। परिभाषा के अनुसार सामाजिक उद्यमी महान लोगों की भर्ती करने वाले होते हैं जो अपने विचारों या समाधानों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि बहुत से लोग या तो समस्या का हिस्सा हैं या उस समस्या के पास परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानते हैं। फंक्शंस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सामाजिक उद्यमिता के कार्य क्या होते हैं? 3, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, सपोर्ट वल्नरेबल और प्रमोशन इनोवेटिव। तो एम्प्लॉयमेंट में वह टू क्रिएट एंड मेंटेन ए स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का एक स्थिर स्तर बनाना और बनाए रखना लगातार। सपोर्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, क्रिएट जॉब्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स, रोजगार सृजित करें और सामाजिक रूप से कमजोर समूहों की सहायता प्रदान करना। प्रमोट इनोवेशंस, सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट सोशल इनोवेशंस एंड चेंज in various areas including education, health, environment and business development। सामाजिक उद्यमी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और व्यवसाय विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक नवाचार और परिवर्तन पैदा करता है। की एरियाज ऑफ वर्क फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, तो भारत में सामाजिक उद्यमियों के लिए कार्य के प्रमुख क्षेत्र हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जीज। एग्जाम्पल्स, एक चित्र हमने देखा था सुलभ शौचालय का। उसी समय से कहानी चली होगी। एक बिंदुश्री पाठक थे जिन्होंने देखा कि मैला ढोने की प्रथा कैसे खत्म की जाए, तो उनके विचार में आया कि इस प्रकार के कंसेप्ट को लाया जाए। तो तब से आज भी हम लोग देखते हैं सुलभ शौचालय जैसी चीजें संचालित हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, समाज को एक अच्छी व्यवस्था भी प्रदान करना, जिससे कि जो समाज कुछ बुराइयों के साथ आगे बढ़ रहा था उसके कारण, तो बुराइयां भी घटे। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, वो तो व्यक्तिगत था, समाज को लेते हुए, और उन्होंने क्या किया, ऐसे ही समाज को, उनकी भी नौकरी सोचे कि जाने खतरा है, तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की, तो उन्हीं लोगों को उस काम में लगा दिया गया। दूसरा है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। ये 7 महिलाओं से मिलकर के शुरुआत हुई थी और आज लिज्जत के नाम से मशहूर है। इन लोगों ने वो छोटा सा कर्ज लेकर के शुरुआत किया, लेकिन आज जो है बहुत बड़ा काम खड़ा किया है। तीसरे नंबर में एक हम सुनते हैं 108 एम्बुलेंस सर्विसेज, जो कि डॉक्टर AP रंगराव इज क्रिएटेड विद द फर्स्ट कंसेप्चुअल 108 एम्बुलेंस सर्विस इन इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर, क्या क्या खूबी होती है? एक तो लीडरशिप होनी चाहिए, प्रेरित करने की भावना उसके अंदर, प्रेरणा जगाने की, इंस्पायर करने की। दूसरी होती इमोशनल बैलेंस, इमोशनली बैलेंस्ड हो, मतलब सामाजिक कार्य के लिए समान समय पर सहानुभूति और व्यवहारिक दृष्टिकोण दोनों की आवश्यकता होती है। तीसरा है विजन, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि भी रखना उतना ही आवश्यक है उसके लिए। और डिसीजन मेकिंग भी एक महत्वपूर्ण है, और मल्टीटास्कर हो, उद्यमी मल्टीटास्किंग के साथ रखे। जिस प्रकार हमने जाना सामाजिक उद्यमी क्या होता है, उसके अर्थ को जाना हमने, क्या है सोशल एंटरप्रेन्योर, कौन है सोशल एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस क्या होते हैं, की एरिया कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स को देखा हमने और उसकी विशेषताओं को जाना।